नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे मुक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस अत्याधुनिक यात्रा में आज हम पंचकोश की श्रृंखला की तीसरी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम समझेंगे मनमय कोश का रहस्य। यह शरीर का सूत्र है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। यह वह परत है जो हमारे हर क्षण अनुभव करवा रही है, आनंद या पीड़ा, भय या प्रेम। क्या है मनमय कोश? मन यानी जो लगातार सोचता है, कल्पना करता है, पिछले अनुभवों को दोहराता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है। मनमय कोश उसी मन से बना है। एक ऊर्जात्मक स्तर है जिसमें हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं रहती हैं। यह हमारे अस्तित्व का वह भाग है जो आत्मा को बाहर की दुनिया से जोड़ता है, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करवाता है और फिर उन अनुभवों पर प्रतिक्रिया देता है। अगर अन्नमय कोश हमारा भौतिक शरीर है, प्राणमय कोश ऊर्जा का प्रवाह है, तो मनोमय कोश चेतना की गहराई में विचार का समंदर है। मनमय कोश की प्रतिक्रिया और कार्य कैसे होते हैं? मनमय कोश स्थिर नहीं है। यह एक बहती हुई नदी की तरह हर पल बदलती रहती है। यदि इस नदी में शांति है तो जीवन सरल और सुंदर बनता है, परंतु यह अशांत हो जाए तो जीवन में तनाव, भ्रम और पीड़ा बढ़ जाती है। इस कोश में स्मृतियाँ, अहंकार, लालसा, द्वेष, मोह जैसे समाहित रहते हैं और यही भाव हमारी सोच, निर्णय और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, यह भावना वहीं जन्म लेती है। जब हम भयभीत होते हैं, वह कंपन भी वहीं से होता है। कैसे बनता है मनमय कोश? मनमय कोश किसी एक जन्म में नहीं बनता। यह कई जन्मों के संस्कारों, विचारों और अनुभवों का संग्रहित रूप है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, वे गहराई से इस कोश में बैठ जाते हैं और हमारे व्यवहार के आधार पर बनते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसे विचार वैसे व्यवहार, जैसा मन वैसा जीवन। मनमय कोश और साधना का संबंध। सच्ची साधना वहीं शुरू होती है जहां मन की चंचलता समाप्त हो जाए। ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जप, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण, ये सभी साधन मनोमय कोश की शुद्धि के लिए आवश्यक हैं। जब हम मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तब यह कोश धीरे धीरे शांत होने लगता है और जब यह परत निर्मल हो जाती है, तब आत्मा की आभा स्वतः प्रकट होती है। मनमय कोश की शुद्धि के उपाय। प्रतिदिन ध्यान करें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं, सत्संग और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, नकारात्मक भावों को पहचानें और उन्हें जाने दें, माफ़ करना सीखें और कृतज्ञता व्यक्त करना सीखें। जब हम यह करते हैं तो हमारा मनमय कोश हल्का, शुद्ध और शांत होने लगता है। मनमय कोश का महत्व। मनोमय कोश ही वह द्वार है जहाँ से हम आत्मा की ओर यात्रा शुरू करते हैं। यही कारण है कि वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का भी। इसीलिए यदि आपने अपने मन को जान लिया तो आपने अपने अस्तित्व की गहराई को जान लिया। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में हम जानेंगे विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक के रहस्य। मिलते हैं फिर ज्ञान की उस अगली परत में। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। मुक्ति ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है।